Let's improve English. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। मैं कुछ आपको बहुत यूजफुल सेंटेंसेस बताने वाला हूं। सेंटेंसेस के थ्रू आपको सीखने के लिए मिलेंगे कुछ यूजफुल फ्रेजेस और कुछ वोकैबुलरी। आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इस वीडियो से इंप्रूव होगी। जैसे हम हिंदी में ऐसे कहते हैं, किस्मत का खेल देखो, किस्मत का खेल देखो। इसे हम कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं, देखिए इन सेंटेंसेस के थ्रू आप समझिए। मैंने उसे प्रपोज करने का फैसला किया, पर किस्मत का खेल देखो, उसकी पहले ही शादी हो गई थी। I decided to propose to her, but as luck would have it, she had already got married. As luck would have it, that means by chance. जब आप कहना चाहते हैं ना कोई चीज बाय चांस हुई है, किस्मत का खेल देखो, देखो किस्मत कैसे पलटी, इस तरह से कहना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, as luck would have it. Let's see one more example. उसने पहली बार एक लॉटरी की टिकट खरीदी और किस्मत का खेल देखो, वो 50,000 रुपये जीत गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिचुएशन हमेशा खराब ही होगी, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी। किस्मत का खेल देखो, तो इस सेंटेंस में कुछ पॉजिटिव हुआ है। शी बॉट अ लॉटरी टिकट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एज लक वुड हैव इट शी वॉन 50,000 रुपीज, यानी 50,000 रुपये जीत गई वो। तो दोस्तों इसी तरह से आप और सेंटेंसेस में इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बेदिल की निकलेगी, इतनी खराब निकलेगी। I didn't know that she would turn out to be this heartless. I didn't know. अब यहाँ पे will की जगह पे would क्यों आया है? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में जब भी हमें will की ज़रूरत पड़े तो will की जगह में would का यूज़ करना है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो would के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। I didn't know, मैं नहीं जानता था, that कि she would turn out to be. Turn out to be का मतलब होता है किसी का किसी दूसरी चीज़ में बदलाव हो जाना, पता चल जाना किसी चीज़ का। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी हार्टलेस निकलेगी, इतनी बेदिल निकलेगी, इतने बेदिल की। So I didn't know that she would turn out to be this heartless. मैंने कुछ समय के लिए क्या सही क्या गलत सोचना बंद कर दिया था। I had temporarily stopped thinking about what's right and what's wrong. यानी क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में मैंने temporarily सोचना बंद कर दिया था। इसका मतलब कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए। I had temporarily stopped thinking about what's right and what's wrong. तुम जल्दबाजी में अपना फोन भूल गए होगे, तुम जल्दबाजी में अपना फोन भूल गए होगे। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपना स्ट्रॉन्ग गैस बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज़रूर तुम जल्दबाजी में अपना फ़ोन भूल गए होंगे। जब हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव फॉरगॉटन योर फोन इन अ हरी या फिर इन अ रश, यानी जल्दबाजी में। यू मस्ट हैव, तो मस्ट हैव एक ऐसा पास्ट मॉडल है जिसका यूज़ हम करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जब हमें लग रहा है कि कुछ ज़रूर हुआ होगा। यू मस्ट हैव और इसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल भी, जिसे हम कहते हैं यू मस्ट हैव फॉरगॉटन योर फोन इन अ हरी, इन अ रश। मस्ट हैव का एक और एग्जाम्पल देखिए, कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा। जैसे कोई अचानक से कहीं चला गया, हम बोल रहे हैं कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा। समथिंग इम्पॉर्टेंट मस्ट हैव कम अप, समथिंग इम्पॉर्टेंट मस्ट हैव कम अप। तो यहाँ पर भी मस्ट हैव क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बयां कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ गया होगा। मस्ट हैव को शॉर्ट में मस्ट हैव बोला जाता है। समथिंग इम्पॉर्टेंट मस्ट हैव कम अप, यानी कुछ इंपॉर्टेंट आ गया होगा, कुछ ज़रूरी चीज़ आ गई होगी। अच्छा, इस इंपॉर्टेंट को देख के मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है जिसकी स्पेलिंग कुछ इसी जैसी है। ये देखिए, इम्पोटेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इम्पोटेंट और इसका मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जिसे हिंदी में कहते हैं नामर्द होना, नपुंसक होना, उसे इंग्लिश में इम्पोटेंट होना बोलते हैं। सो इफ सम मैन इज इम्पोटेंट, he is unable to have children. So impotent आप मीनिंग समझ गए होंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता ही है, important. Something important must have come up. आपके जितना गुस्से में वो भी है, अगर ज्यादा नहीं तो। ये मत सोचो कि वो गुस्से में नहीं है, आपके जितना तो वो भी गुस्से में है। He is as angry या फिर enraged as you, if not more. If not more का मतलब अगर ज्यादा नहीं तो आपके जितना गुस्से में तो वो भी है। He is also as angry या as enraged as you. आपके जितना गुस्से में तो वो भी है, if not more, ज्यादा नहीं तो। पता नहीं उसने उसके कान में क्या फुसफुसाया, पता नहीं क्या फुसफुसाया उसने उसके कान में। इसे कह सकते हैं I don't know what he whispered to him. I don't know, मुझे नहीं पता, what he whispered to him, यानी उसके कान में उसने क्या विस्पर किया।
आप यहाँ पर शायद सोचेंगे कि यहाँ पर हिंदी में हमने कान बोला है, कान में, तो यहाँ पे ईयर क्यों नहीं बोला। आप वैसे भी बोल सकते हैं विस्पर इन हिज ईयर, आई डोंट नो व्हाट ही विस्पर्ड इन हिज ईयर, या फिर बिना एयर के भी ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट नो व्हाट ही विस्पर्ड टू हिम, क्योंकि विस्पर का मीनिंग ही होता है कम आवाज में धीरे धीरे फुसफुसा के कुछ बोलना, विदाउट यूजिंग योर एक्चुअल वॉइस, यूजिंग ओनली योर ब्रेथ। पता नहीं मैंने सही फैसला लिया है या नहीं। जब हमारे पास ऐसे दो चीजें होती हैं कि ऐसा या वैसा है या नहीं, तो हम रिलेटिव कंजंक्शंस वेदर और का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, आई डोंट नो वेदर आई हैव मेड अ राइट डिसीजन और नॉट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेदर एंड और, इन्हें हम रिलेटिव कंजंक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि साथ में आते हैं, साथ में इनका यूज होता है। साथ में इनका यूज जब होता है तो इसका मतलब कि पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, पता नहीं वो हंस रहा है कि रो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा वो हंस रहा है कि रो रहा है। कभी कभी ऐसे बच्चे करते भी हैं, वो हंस भी रहा है फिर रो रहा है बीच में, फिर हम बोलते हैं पता नहीं हंस रहा है कि रो रहा है। आई डोंट नो वेदर ही इज लाफिंग और क्राइंग। सो पता नहीं वो हंस रहा है या रो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम वेदर और का यूज करते हैं। सो इन्हें हम रिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं क्योंकि ये पेयर में आते हैं, जैसे नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। मैं फौरन जान गया था कि उनके इरादे सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के थे, तभी पता चल गया था मुझे। आई अंडरस्टूड राइट अवे दैट देयर इंटेंशंस वर जस्ट टू इंसल्ट मी। सिर्फ मुझे इंसल्ट करने के उनके इंटेंशंस थे। देयर इंटेंशंस वर, व्हाट वर देयर इंटेंशंस? टू इंसल्ट मी, मुझे इंसल्ट करने के। राइट अवे का मतलब फौरन, उसी वक्त। आई अंडरस्टूड राइट अवे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई अंडरस्टूड देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब उसी वक्त, वहीं, उसी वक्त, तुरंत मुझे पता चल गया, तुरंत होता है उसका मतलब। जैसे आई स्लैप्ड हिम देन एंड देयर, उसी वक्त वहीं पे मैंने उसको चाटा मारा। तो इस तरीके से आई अंडरस्टूड राइट अवे दैट देयर इंटेंशंस वर जस्ट टू इंसल्ट मी। मुझे झूठ बोलते हुए पकड़े जाने का डर है यार, मुझे झूठ बोलते हुए पकड़े जाने का डर है। आई एम अफ्रेड टू गेट कॉट टेलिंग लाइज। आई एम अफ्रेड यानी मुझे डर है, टू गेट कॉट टेलिंग लाइज यानी झूठ बोलते हुए पकड़े जाने का। गेट कॉट, तो यहाँ पे कैच कौन करने वाला है इस बात पर हमने फोकस नहीं किया है, ये पैसिव में वर्ब यूज हो रही है। गेट कॉट यानी पकड़े जाना। अफ्रेड को हम टू के साथ भी यूज कर सकते हैं और ऑफ के साथ भी, और कभी कभी तो दैट क्लॉज के साथ भी। जैसे आई एम अफ्रेड दैट ही विल बीट हिम, मुझे डर लग रहा है इस बात से कि वो उसे पीटेगा। तो इस तरीके से दैट क्लॉज भी आगे आ सकता है, या फिर टू या ऑफ। उसके शब्द बार बार मेरे दिमाग में आते रहे, इसे कहेंगे हिज वर्ड्स केप्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स इन माई हेड। हिज वर्ड्स केप्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स यानी इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो मीनिंग है कि उसके जो वर्ड्स हैं वो अपने आप को ही रिपीट करते रहे मेरे दिमाग में, इन माई हेड। सो हिज वर्ड्स केप्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स इन माई हेड यानी मैं उसी के बारे में सोचता रहा, उन्हीं शब्दों के बारे में सोचता रहा। आप चाहे तो कह सकते हैं हिज वर्ड्स केप्ट एकोइंग इन माई हेड यानी वो एको करते रहे, गूंजते रहे मेरे दिमाग में, वही बातें चलती रही। दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ। आशा है कि आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आप कुछ ना कुछ हर वीडियो से सीखते हैं। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। अच्छा, एक सेंटेंस बीच में आया था भूलने वाला, जिसमें मैंने भूलने की बात की थी, कोई कुछ भूल गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वीडियो मैंने उस पर भी बनाई हुई है। उसमें मैंने बताया था कि जब हम भूल जाते हैं तो कैसे कैसे उस बात को कह सकते हैं। समथिंग स्लिप्ड माई माइंड, आई फॉरगॉट अबाउट इट, इस तरह की बातों की जगह पे हम और क्या क्या बोल सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, मैं यहाँ पर आपके लिए लिंक डाल दूंगा यहाँ पर। ओके, बाय।